नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश, इनका गठन कब हुआ, सर्वोच्च न्यायालय और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कौन कब हुआ, कहाँ कब गठन हुआ और किससे लिया गया। तो चलते हैं देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी होती है। तो ये होती है 65 वर्ष। सेवानिवृत्ति 65 वर्ष बाद ये रिटायर हो जाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये थे हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये हीरालाल जे कानिया थे। फातिमा बीबी ये है प्रथम महिला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पांचवा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं। तो ये होते हैं, ये दिया जाता है भारत की संचित निधि के द्वारा दी जाती है इनके तहत। और ये भारत के अनुच्छेद 266 में दिया गया है। 266 में ये दिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो ये 31 हो सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में परामर्श कौन मांग सकता है। तो ये राष्ट्रपति मांग सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षण कौन करता है। तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो कार्य कौन करेगा। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सीटें खाली हो तो। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन 10वां है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो ये हमारे मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला थे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे 11 क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो ये संसद के पास है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अधिक तक कौन रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अवधि तक कौन रहा है। तो ये रहे हैं वाई.बी. चंद्रचूड़। ये अधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। कहते अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है।
तो किसके सामने रखा जाता है? तो ये रखा जाता है भारत का उच्च न्यायालय। भारत का उच्च न्यायालय के पास ये रखा जाता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले हो तो ये भारत के उच्च न्यायाधीश इसका संविधान निकालेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1949 को किया गया था। और इसको लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, एक सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं, इसका आंसर 2 सही है। 26 नवंबर को किया गया था, अंगीकृत किया गया था, ये ऑप्शन गलत है। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था? तो ये किया था नंदलाल बोस ने किया था। संविधान के पृष्ठों को चित्रों के माध्यम से सजाया था। संविधान में कुल 22 भाग हैं। इन्होंने 8 से 13 इंच के प्रत्येक भाग में एक चित्र बनाया था। इन्हें कुल चित्र बनाने में कुल 4 वर्ष का समय लगा था नंदलाल बोस को। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो ये है संसद भवन में संरक्षित है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसके बारे में कि प्रेम बिहारी नारायण राजोजादा के द्वारा लिखा गया भारत का मूल संविधान भारतीय संसद पुस्तकालय में एलियम से डिजाइन किए गए एक विशेष पात्र में संरक्षित रखा गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल का संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो मूल का संविधान ये देहरादून से प्रकाशित हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारा ये अंगीकृत किया गया था, हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और पहली बार भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर मनाया गया था, तब से मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और 26 नवंबर 2015 को भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाया गया था, तब से इन्हें ये संविधान दिवस मनाया जाता है।